कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक का चैप्टर है डिस्काउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर को देखने से पहले सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। जो भी डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रेगुलर अगर क्लास ले रहे हैं तो गारंटी से कह सकता हूं एक एक पॉइंट आपका क्लियर करा दूंगा, ताकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता, कुछ दिन क्लास लेकर देखिए, मुझसे और मेरे सब्जेक्ट से प्रेम हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, टारगेट टाइम्स के मार्गदर्शन से होगा। आज हम बात करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ चैप्टर है। कुछ शब्दावलियों को पहले हम लोग जान लें। शब्दावलियों को जानते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग अंकित मूल्य, या इसको सूची मूल्य भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस। यह वह मूल्य है जो किसी वस्तु पर या उसके पॉकेट पर लिखा या अंकित रहता है। यह वह मूल्य है जो किसी वस्तु पर या उसके पैकेट पर लिखा या अंकित रहता है। अर्थात वस्तु पर छपा मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। अब इसके बाद यहां पे दूसरा शब्द है डिस्काउंट, छूट। ये क्या है? विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु की कीमत में की गई कमी को छूट कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, विक्रेता अपनी वस्तुओं पर छूट की बात करता है। उसको लगता है वस्तुएं पुरानी हैं, मार्केट पे सेल करना है तो कुछ डिस्काउंट दे दें ताकि आसानी से सेल हो जाए। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर ही की जाती है, ना कि विक्रय मूल्य पर, ना कि क्रय मूल्य पर। इसका मतलब क्या है? जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं केवल और केवल अंकित मूल्य पर करेंगे। किसकी? डिस्काउंट की गणना। जिस प्रकार प्रॉफिट और लॉस के लिए क्रय मूल्य जिम्मेदार होता है, उसी प्रकार डिस्काउंट के लिए अंकित मूल्य जिम्मेदार होता है। डिस्काउंट के लिए अंकित मूल्य जिम्मेदार होता है। अब हम बात करेंगे, दो शब्द हैं यहां पे, एक डिस्काउंट और एक है अंकित मूल्य। यानी कि इसको हम लोग सॉल्ट में एमपी से शो करेंगे। किससे शो करेंगे मित्रों? एमपी से। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर और सिस्टमैटिक तरीके से आपको यहां पे समझाऊंगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं एमपी की और बात करूं डिस्काउंट की,
तो इस बात को याद रखिएगा, डिस्काउंट का मतलब होता है एमपी को कम कर देना। डिस्काउंट का मतलब होता है एमपी को कम कर देना। शॉपकीपर अपनी वस्तुओं पर डिस्काउंट देता है, देने के बाद जो मूल्य बनता है उस मूल्य को एसपी कहते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य। मित्रों, डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बनता है उस मूल्य को क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। अब यहां पे इन दोनों में रिलेशन समझते हैं, एसपी और एमपी का रिलेशन। इस बात को याद रखिएगा, यहां पे एमपी अपने आप में 100% होगा और एसपी 100% से कम होगा। 100% से कम होगा किसके रिस्पेक्ट में? एमपी के रिस्पेक्ट में। इस बात को याद रखिएगा, यहां पे किसके रिस्पेक्ट में? एमपी के रिस्पेक्ट में। क्या कहने का मतलब है? अगर मैंने कहा 10% का डिस्काउंट दे दिया तो हम क्या कहेंगे? वस्तु को 90% पे सेल करेंगे। अगर मैंने कहा 20% का डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु का जो एमपी है उसका 80% पे वस्तु को सेल करेंगे। अगर मैंने कहा 25% का डिस्काउंट दे दिया तो एमपी का 75% जो भी होगा वस्तु को सेल करेंगे। अब यहीं पे एक फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला है क्या? यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा भी है, जो भी कैलकुलेशन करेंगे एमपी से करेंगे और एमपी और ये क्या कहेंगे? 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100, और ये जो प्राप्त होगा उसी का नाम क्या है दोस्तों? एसपी। उसी का नाम क्या है? एसपी। ये याद रखना, एमपी का मतलब अंकित मूल्य। ये डी का मतलब क्या है? डी का मतलब D% की छूट, और एसपी का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। ध्यान देने वाली बात यह है, जो भी कैलकुलेशन किया गया है किस पर किया गया है मित्रों? एमपी पर किया गया है। और जो मूल्य बनता है उसको क्या कहते हैं मित्रों? एसपी कहते हैं। यह भी याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि एक ही डिस्काउंट की बात करें। हो सकता है आपसे कहे 2 क्रमिक डिस्काउंट हो या 3 क्रमिक डिस्काउंट हो, फिर उसका कैसे रिलेशन बनेगा? एक और इसी से जुड़ा हुआ हम लोग समझ सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं कैसे। मान लेते हैं D1% तथा D2% छूट दी गई है, तब कैसा रिलेशन होगा? इसी तरह का मित्रों रिलेशन होगा। बस एक फॉर्मेट को याद रखिएगा। देखिए कैसे यहां पे एमपी, और देखिएगा कैसे लिखते हैं 100 माइनस D1/100। फिर क्या कहेंगे? 100 माइनस D2/100 और बराबर में एसपी होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए यहां पे रटिए नहीं, समझिए। अब यहां पे मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं। मैंने कहा यहां पे 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है और इसको 10% डिस्काउंट पर बेच दिया, तो मैंने कहा इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? मित्रों,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो मैं बिल्कुल जीरो वाला बेसिक तरीका बताता हूं, स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो बात करें, ये जो 10% का डिस्काउंट दिया है, तो ये देख लें रुपए में कितनी छूट दी है। तो कैसे निकालेंगे? 1200 का 10% यानी कि 10/100, और ये क्या कहेंगे मित्रों? 120 रुपए की छूट दे दी। तो विक्रेता ने इस वस्तु को कितने रुपए में सेल किया? तो क्या कहेंगे? 1200 रुपए वाली वस्तु, एमआरपी की वस्तु पर 120 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 1200 रुपए वाली वस्तु पर 120 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो हम क्या कहेंगे? इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा मित्रों? 1080 रुपए में। 1080 रुपए में। ये तो है बेसिक तरीका। लेकिन आप लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करिएगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार फिर मैंने कहा 1200 एमपी की वस्तु है, 10% का डिस्काउंट दे दिया, कितने में सेल किया? तो मित्रों याद रखिएगा, ये 1200 एमपी की वस्तु है, 10% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब ये है कि 90% पे वस्तु सेल की गई। 90% पे वस्तु सेल की गई, और ये क्या आ जाएगा? 1080 रुपए। यही इसका आंसर होगा। समझ सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कैलकुलेशन केवल एमपी से ही शो करेंगे। हाँ, फार्मूले पे भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए फार्मूले से यहां पे मैं सॉल्व करा दूं। यहां पे एमपी 10% डिस्काउंट क्या कहेंगे मित्रों? 100 माइनस 10 यानी कि 90/100, और बराबर में एसपी, और एमपी कितना दिया गया है? 1200 रुपए। देखिए वही आंसर आ जाएगा, एसपी बराबर 1080। समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। हाँ, एक और रिवर्स वाला क्वेश्चन कैसे देखते हैं। मैंने कहा वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए है, व्यापारी इस पर 25% का डिस्काउंट देता है, और इस वस्तु को व्यापारी ने 450 रुपए में सेल कर दिया। मित्रों कितने रुपए में सेल कर दिया? 450 रुपए में। तो आपसे पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फार्मूला है, इस पे वैल्यू रखिए, आंसर प्राप्त करिए। देखिए सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, टारगेट टाइम्स के मार्गदर्शन से होगा। इसलिए रेगुलर लेक्चर आप लोग देखिए, और यहाँ पे जो भी डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा एमपी दिया है x रुपए, और यहाँ पे 25% डिस्काउंट, तो क्या कहेंगे मित्रों? 75% पे वस्तु सेल की गई, और कितने रुपए में सेल की गई? 450 रुपए। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाए। देखिए 25 से काटेंगे 75, 25 से काटेंगे 100 को 4 टाइम्स, और ये आ जाएगा 150। x बराबर 150 इंटू 4, यानी क्या कहेंगे? 600 रुपए। अंकित मूल्य क्या होगा? 600 रुपए। समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अब इस फार्मूले का भी 2 एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखते हैं ये फार्मूला क्या है। मैंने कहा 1000 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर पहला डिस्काउंट 10% का है, दूसरा डिस्काउंट अपठनीय है मित्रों,
और आपसे कहा गया है इस वस्तु को 810 रुपए में सेल किया गया। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है ये जो अपठनीय डिस्काउंट है ये कितने प्रतिशत का है। कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो सामने है आपके फार्मूले को देख सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखिएगा एमपी मित्रों क्या है 1000, और ये देखिए 100 माइनस D1 यानी कि 100 में अगर 10 लेस करेंगे तो 90/100, और इंटू ये देखिए 100 माइनस D2 यानी कि 100 माइनस x, इसको अगर लेट कर लें और यहाँ पे 100 और बराबर में SP मित्रों कितना है 810 रुपए। अब देखिएगा कैलकुलेशन फास्ट करिए, ये देखिएगा यहाँ पे ये सब कट जाएंगे, 9 से काटेंगे 90, यानी हम क्या कह सकते हैं 100 माइनस x बराबर 90, x बराबर 10%। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पे जरूरी नहीं आपसे डिस्काउंट ही पूछा जाए, एमपी दिया हो एसपी पूछे, एसपी दिया हो एमपी पूछे, डिस्काउंट फर्स्ट दिया हो सेकंड पूछे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं मित्रों, इस बात को याद रखिएगा जो भी एग्जाम्पल हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो यहाँ पे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। मित्रों देखते हैं, मैंने कहा 2000 अंकित मूल्य वाली वस्तु है, इस पर पहला डिस्काउंट है 20% का, दूसरा डिस्काउंट है 10% का, और आपसे कहा गया मित्रों एसपी बताइए। क्या करेंगे? यहां पे देख सकते हैं आपके सामने फार्मूला है, ये देखिए 2000 अंकित मूल्य वाली वस्तु है, ये देखिए 100 माइनस D1 यानी कि 100 माइनस D1 यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि 80/100, 100 माइनस D2 यानी कि 100 माइनस 10 90/100 बराबर SP। इसको सॉल्व कर दें आंसर आ जाएगा। देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2 2 4 कट जाएगा, और ये देखिएगा 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16, और 16 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे मित्रों 16 इंटू 9 144, और 10 ये है, यानी कि एसपी कितना आ गया मित्रों 1440 रुपये। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है तरीका। और देखते हैं यहाँ पे एग्जामिनर डिस्काउंट चैप्टर से और कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपसे ये कहा जाएगा वस्तु का एमपी दिया होगा और वस्तु का एसपी दिया होगा। एमपी का मतलब अंकित मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, और आपसे कहा जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है मित्रों डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला डिस्काउंट डिवाइड में एमपी इंटू 100। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया, डिस्काउंट के लिए केवल और केवल मित्रों एमपी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? एमपी। अब यहां पे जैसे ये डिस्काउंट कैसे निकलेगा मित्रों? एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी। अब यहां पे एमपी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 10 रुपए है, और एसपी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 9 रुपए। तो आप कह सकते हैं व्यापारी 10 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 9 रुपए में सेल करता है, तो कह सकते हैं कितना डिस्काउंट दिया मित्रों? 1 रुपए का।
₹10 अंकित मूल्य वाली वस्तु ₹9 में सेल कर दिया, तो क्या कहेंगे मित्रों? ₹1 की छूट दे दी, किस पर? MP पर। MP है कितना? 10, और परसेंटेज में बनाने के लिए क्या कहेंगे? 100%, और ये आ जाएगा 10%। एक और याद रखिएगा यहां पे, एकल छूट। एकल छूट, ये एकल छूट क्या है? एकल छूट के लिए याद रखिएगा यहां पे इसको कह सकते हैं नेट डिस्काउंट। या इसी को कह सकते हैं समतुल्य बट्टा। इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा बात करें। आप मार्केट गए होंगे तो देखा होगा लिखा रहता है 10+20% ऑफ। तो इसका नेट डिस्काउंट क्या होगा? तो एक मैं यहां पे फार्मूला बता दूं, A+B - AB अपॉन 100। मित्रों क्या होगा? A+B - AB अपॉन 100। जैसे मैंने कहा 10% तथा 20% का समतुल्य बट्टा बताइए, तो क्या कहेंगे मित्रों? 10 + 20 - 10 × 20 अपॉन 100। और ये 10 20 मिलके 30 बना देगा, और ये आ जाएगा 2, यानी कि 28%। मित्रों देख सकते हैं आप लोग डिस्काउंट। इसलिए इस चैप्टर को घर में ज़रूर पढ़िएगा, जो भी डाउट हो पूछ भी सकिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।